लड़कियां देखने में जितनी मासूम लगती हैं अच्छा उतनी होती नहीं है। कि ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। नो वायलेंस, चाकू का नहीं, चाकू का नहीं। नो वायलेंस, नो वायलेंस, बेलन भी नहीं, नो वायलेंस। ले के साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये, फिर नीले वाले ड्रम में सीमेंट घोलती हैं ये। इसमें कोई बुराई नहीं है, लड़कियां ये कर सकती, करना चाहिए और लड़कों के साथ जरूर करना चाहिए। हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी। यहीं पे सौरभ राजपूत को ना काट करके मुस्कान को काटा होता तो कोई नीले ड्रम की बात ना करता। ये अट्टहास का विषय है। एक बात से प्रारंभ करती हूँ कि आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, जरा साथ देना। आंधियां समय की राहों को कुछ यूं मोड़ती हैं, पहले लड़कियां दिल तोड़ती थीं, अब सीधे जबड़े तोड़ती हैं। और नारी के लिए ही एक ऐसा चिंगारी, एक ऐसी चिंगारी, एक ऐसा अंगार हमारे बीच यहाँ उपस्थित है जिसने श्रृंगार छोड़कर देश की बात की और देश की बात करने के साथ साथ नारी की भी बात की। हमारे बीच यहाँ उपस्थित है नेहा नमन, रोहिणी दिल्ली से, जोरदार तालियां हो। और एक ऐसा चेहरा जो कहीं आज इस शो में पहली बार आप तक पहुंचेगा, लेकिन वो धुरंधर है, वो ऐसा कवि है जब अपनी कविता सुनाएगा तो आपके दिलों पर निसंदेह अपनी छाप छोड़ देगा। हमारे बीच यहाँ उपस्थित है गाजियाबाद से, या उनके सही यदि मैं प्लेस बताऊं जहां से वो आते हैं, तो हमारे बीच नरोरा बुलंदशहर से उपस्थित होते हैं सुदेश यादव जी। एक बार जोरदार तालियां हो सुदेश यादव जी के लिए। भाई स्वदेशी, आपकी टीआरपी तो बहुत अच्छी है। मैं आगे बढ़ती हूँ। हमारे पास दो ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने पूरे देश में उन आवाज़ों को लेकर के पताका फहराया है जिन आवाज़ों को डायरेक्ट हम नहीं कह पाते हैं, लेकिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं हमारे इन अतिथियों का, जिनके कारण उनकी भी आवाज़ लोगों तक पहुंचती है, जिनकी आवाज़ कहीं सीधे नहीं पहुंच सकती। तो हमारे बीच यहाँ जो उपस्थित हैं बरखा त्रेहेन, अध्यक्ष पुरुष आयोग एनजीओ। एक बार जोरदार तालियां हो बरखा जी का। और ये खुशकिस्मती है कि पुरुषों के लिए बोलने के लिए भी यहाँ पर महिला है। मैं बहुत खुश हूँ, एक बार इस बात पर भी तालियां हो, जोरदार तालियां हो। सदियों से नारी अहिल्या की भूमिका में है और उसको श्री राम ने जब आकर के उनका निवारण किया, उनकी समस्या का निवारण किया, तो ऐसे में एक नाम निकल के आया जो हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। बस उसी भूमिका को यहाँ व्यक्त करने के लिए, अदा करने के लिए, जिनका नाम यहाँ उपस्थित हुआ है, जो हमारी अतिथि हैं, जिनका नाम होता है अंबर जैदी, सोशल एक्टिविस्ट। एक बार जोरदार तालियां हो अंबर जैदी जी के। लेकिन एक बात कहती हूँ कि किसने घोला जहर स्वार्थ का रिश्तों में, किसने घोला जहर स्वार्थ का रिश्तों में, एहसास भरे हैं रंग प्यार का नील हुआ, दिल औरत का प्यार का मंदिर था अंबर, दिल औरत का प्यार का मंदिर था अंबर, ये कब कैसे खंजर में तब्दील हुआ, ये कब कैसे खंजर में तब्दील हुआ। इस बात का आप उत्तर दीजिए ताकि मैं स्वदेश यादव जी को आपके बीच बुला सकूं। हम सब जानते हैं कि महिलाओं को जो भगवान ने बनाया है वो इमोशंस, भावनाओं से भरी हुई महिलाएं होती हैं। महिलाओं को ममता का स्वरूप कहा जाता है। महिलाओं को जब भी कोई प्यार से उनकी तरफ कदम बढ़ाता है तो वो उससे 100 गुना उसका आगे बढ़कर जवाब देती हैं। आजकल हम जब देखते हैं कि लड़कियां लड़के इस तरह के रोमांटिक रिलेशंस में आते हैं तो लड़के उनको बड़े बड़े प्यार के दावे वादे करते हैं और उस रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं। महिला उस बात पे बिलीव कर लेती है, लड़कियां उस बात पे बिलीव कर लेती हैं, फिर वो उस महिला से पीछा छुड़ाते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे पापा नहीं मानेंगे। जब वो उसकी तरफ प्यार का पैगाम बढ़ा रहे होते तब तो वो अपनी मम्मी पापा से इजाज़त नहीं लेते, लेकिन जब उनको कोई उससे बेहतर मिल जाती है तो बहाना बनाकर वो चले जाते हैं। फिर जब आपने किसी से वादा किया है, आपने उससे एक प्यार का वादा देकर उसके साथ आप एक रिश्ते में आए, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। एक महिला आपको अपना जीवन दे रही है, अपना सब कुछ आपके ऊपर न्यौछावर कर रही है, फिर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल भी नाजायज है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उस महिला को गुस्सा आएगा। हर महिला अपने जिस तरह से उसका तिरस्कार होता है तो उस महिला ने हमेशा बदला लिया है अपने हुए तिरस्कार का, ये इतिहास में दर्ज है। तो ये बात यहाँ पर इसलिए क्योंकि लगातार महिलाओं के साथ गलत हो रहा है। आप किसी के साथ अगर आपके घर वाले इजाजत नहीं देते कि आपके घर वालों की पसंद से आप शादी करें, तो आप किसी भी
किसी की भी बेटी के साथ उसकी भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार किसी भी पुरुष को नहीं है। बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं, मैं बताऊंगी। देखिए मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपको तो सबसे लास्ट में जरूर बोलने का दिया जाएगा, लेकिन अंबर जी ने जो बात कही है, उन्होंने एक लड़का मतलब प्रेमी और प्रेमिका की बात कही है। मैं एक पति की भी बात बता देती हूँ। भाई हम तो जिस चीज को जी रहे हैं वही बोलेंगे ना, प्रेमी और प्रेमिका की बात तो नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। थोड़ा माहौल को हल्का कर लेते हैं कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। समय समय पर हड़काते रहना भी यार जरूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार जरूरी है। अच्छा क्यों है कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। सच बात है ये कि घर में, ये देखो एक चंद्रमुखी बोली, दुनिया की हर महिला सुंदर लगती है। बहुत सुंदर है। मैं बता रही हूँ कि घर में, प्रतीक जी सुने, घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते। और कोई कल मुंह ही यदि हंस दे, कोई कल मुंह ही यदि हंस दे, ठंडी आहें भरते। तो एक बात कहूंगी कि ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। नो वायलेंस, चाकू का नहीं, चाकू का नहीं। नो वायलेंस, नो वायलेंस, बेलन भी नहीं, नो वायलेंस, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे अच्छा, नो वायलेंस। तो ऐसे बिगड़े पतियों पर बेलन का वार जरूरी है। पति पत्नी में नोकझोंक होगी, बरकत जी बीच में आके बैठ जाएंगे। पति और पत्नी तो एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करें। हम ये क्यों सोचते हैं कि पत्नी की प्रशंसा हमेशा पति करे? हाँ, दोनों की एक दूसरे की प्रशंसा करो। पत्नियों को भी पुरुषों की मूंछों की प्रशंसा करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ इसी बीच में स्वदेश यादव जी को जोरदार तालियां बजा करके उनकी कविताओं के लिए आमंत्रण दिया जाए और देखें ये किस प्रकार से प्रताड़ित हैं और क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। स्वागत। न्यूज़ वन इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। और जैसा आपने कहा अंबर जैदी जी, मैं आपकी बात का सीधे सीधे उत्तर देता हूँ। दरअसल होता क्या है, लड़कियां देखने में जितनी मासूम लगती हैं, अच्छा, उतनी होती नहीं है। कैसी होती हैं? हाँ। 4 पंक्तियों में संभालिएगा कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। अच्छा, कि देखने में खुली सी किताब लगती हैं किंतु परतों को दिल की कभी ना खोलती हैं ये। और हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। कि हमको तो एक के भी लाले से पड़े हुए हैं, लेके साथ 4 बॉयफ्रेंड डोलती हैं ये। और खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, कि खुश रख पाना नहीं संभव इन्हें है मित्र, लड़ने के एक मौके को टटोलती हैं ये। और आशिक के साथ यदि पकड़ी जो जाए फिर नीले वाले ड्रमों में सीमेंट घोलती है ये। आशिक के संग में जो, और देखिएगा लड़के बेचारे फंस जल्दी जाते हैं। अच्छा, वो एक कहा जाता है ना कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके। ये समस्या की जड़ है कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। अच्छा, एक निवेदन है लड़कों से, पुरुष समाज से, कि मेरी वाली अलग है सपनों में चूर होके, बेवफा से वफा वाली रस्म ना निभाना तुम। और सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। अच्छा। कि सारी ही मिठाइयों को खा के देख लेना किंतु शादी वाले लड्डुओं को कभी नहीं खाना तुम। और गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, कि गलती से शादी यदि करनी भी पड़ जाए, भूल के भी बात मेरी भूल मत जाना तुम। और पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। पुरुषों से इतना निवेदन मैं करता हूँ, पत्नी के साथ में शिलोंग मत जाना तुम। और देखिएगा हमसे कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बार बार ये मुद्दा उठा। तब एक और निवेदन करता हूँ,
स्वागत कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। अच्छा। कि कहते हो नर और नारी में है भेद नहीं, बात को जरा तो धरातल पे भी लाइए। और नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। कि नारी शक्ति संगठनों की तो भरमार मित्र, कोई पुरुष शक्ति संगठन भी बनाइए। और कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब। और पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। कि कभी अबला थी किंतु, कि कभी अबला थी किंतु सबला हुई है अब। पुरुषों का और नहीं तबला बजाइए। और बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा किंतु, बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा किंतु, आज इन पतियों को बीवी से बचाइए। बेटियों को देशिए बचाता ही रहेगा फिर भी एक किंतु, बात कहूंगी, आज मैं इन पति नेहा तक पहुंचूंगी। एक बात कहूंगी, मेरे साथ जरा आहा और ओहो करना, आप भी करना। कि बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास, के बात पे लड़कों की कभी मत करना विश्वास। आज है इनके साथ तो कल उनके हैं पास, ये बिन पेंदी के लोटे कर्म है इनके खोटे। ये बिन पेंदी के लोटे कर्म है इनके। और एक और खास बात, ये बता रहे थे तबला बजा रही हैं, मैं बता दूं कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम। वो कह रहे थे ना मेरी वाली अलग है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी पर नारी पर नारी। वो पिछले बार प्रतीक जी कह रहे थे कि मैं अपनी 15 और की बीवियों से भी बात करता था, आप सबने सुना था। पर नारी जो दिख गई तो बनते झांसा राम, छोड़कर सब मर्यादा जपे फिर राधा राधा, छोड़कर सब मर्यादा। लेकिन नारियों में एक फर्क तो आया है, और वो फर्क बुरा नहीं है, वो फर्क अच्छा है। हम भी किसी को मारने काटने या किसी को मौत के घाट उतारने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन एक बात जो जरूरी है वो कहती हूं। और चलते हैं नेहा नमन जी के पास। जो बदलाव आया वो सुनना। कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लड़कियां ये कर सकती, करना चाहिए, और लड़कों के साथ जरूर करना चाहिए यदि वो ऐसे हैं। कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं। तुम अगर हो बिजी मैं भी कुछ कम नहीं, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर दूंगी मैं, आज नंबर। आइए नेहा नमन की ओर चलते, एक बार जोरदार तालियां हो नेहा जी के लिए। न्यूज़ 1 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। किसी कवि ने कहा है, नारी तो नारायणी, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण भगवान। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात, वाह। 2-4 सोनम या 2-4 मुस्कान हमारे देश की पहचान नहीं है। हजारों हजार महिलाएं हैं जो इस देश की धड़कन है, जो इस देश की जान है, और जिनके प्रति हम सभी के दिलों में सम्मान है। क्या एक बात मुक्तक है, सुना रही। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। नारी हो या पुरुष, सिर्फ नारियों का सम्मान नहीं होना चाहिए। सम्मान मांगा नहीं जाता, डिमांड नहीं किया जाता, कमाया अपने आप ही आ रहा है कमाया ऐसी नारियों के लिए। आप नहीं, मुक्तक सबके लिए सुनिए, आ रहा है। आप मुक्तक सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जब नारियां मरेंगी तो पुरुषों के लिए सम्मान आएंगे, पुरुष मर रहे हैं तो नारियों के लिए सम्मान है। स्वागत है। जहाँ सीता जहाँ श्यामा की बात होती है, वाह वाह, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती है। भाई वाह 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 वाह, हजारों कल्पनाएं व्योम में विचरती हैं। करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती, वाह। करोड़ों पत्नियां पतियों की प्रेरणा बनती,
यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है। बहुत अच्छी यहाँ बात है। पे द्रौपदी मुर्मू की बात होती है। लेकिन उन लड़कियों का क्या होगा जिनका नाम उनके माता पिता ने सोनम या मुस्कान रखा है? मैं उनकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए अगला मुक्तक सुना रही हूँ। तुम्हारे जैसा नहीं और इन निगाहों में बड़ा सुकून मिलेगा तुम्हारी बाहों में। वाह, हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, हमारे पास नहीं कोई नीला ड्रम जानी, खड़े हैं थाम के दिल हम तुम्हारी राहों में। बे वाह, खड़े हैं वाह 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 थाम वाह के वाह दिल वाह, हम। बहुत अच्छा है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। क्या नीले ड्रम का भय इतना हो गया है कि आज कोई मीम नीले ड्रम के बगैर पूरा नहीं हो रहा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि यहीं पे सौरभ राजपूत को ना काट करके मुस्कान को काटा होता तो कोई नीले ड्रम की बात ना करता। ये अट्टहास का विषय है और इसको मैंने बार बार पॉइंट किया है। देखिए क्योंकि बरखा पुरुष जी, मरा कटा बरखा है जी, मैं इसीलिए। आपको बताऊं, ये सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिन बातों के कारण आज ये आयोग बने हैं, जिन बातों के कारण ये स्लोगन बने हैं, जिन बातों के कारण बेटियों को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये उन हजारों, उन लाखों, उन करोड़ों जुल्मों की कहानी के बाद निकला हुआ निष्कर्ष है जो अब किया जा रहा है। यदि आपको लगता है या हमें लगता है या पूरे देश को लगता है कि पुरुषों के साथ वैसी ही घटनाएं शुरू, पुरुषों को गर्भ में मारा जाने लगा है, पुरुषों को काटा जाने लगा है, या पुरुषों को पढ़ाई करने से रोक दिया जाने लगा है, या उन्हें काम करने से रोक दिया जाने लगा है, तो इस तरह की घटनाएं अब आकर दोबारा शुरू हो जाएंगी। पर हम इस बात को नहीं नकार सकते कि देश अभी भी पुरुष प्रधान है। मैं एक नारी होने के नाते ये बात कहूंगी कि देश अभी भी पुरुष प्रधान है। यदि हम ये बात भी किसी से गुहार लगा रहे हैं तो वो भी किसी पुरुष ये से कह झूठ रहे हैं। है, ये एक मिथ है। जी बिल्कुल, हाँ ये सहमत है क्योंकि ये पुरुष ये है। मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है। आज भी अगर मैडम बोल दें कि आज भी अगर घर में पनीर के लिए डिमांड हो और मैडम का नहीं बनाने का मन हो तो बाहर ही जाना पड़ेगा या खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। ऐसा कपड़े जरूरी तक- नहीं है। कपड़े देखिए हम देखिए बरखा जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। कपड़े तक डिसाइड। देखिए ये आप, मुझे नहीं पता आप किन आंकड़ों की बात कर रही हैं, लेकिन ये आंकड़े नहीं है। आज भी ऐसा है कि यदि रात में 2 बजे कह दिया जाए कि आपको खाना बनाना है तो उठ करके खाना ये बनाना घर-घर होता की है। कहानी ये है। आज भी ऐसा देश में यदि है तो ताली बजा करके इसका समर्थन कीजिए। नहीं नहीं, रात 2 बजे नहीं, अगर रात के 8 के 8:30 भी हो जाते तो खिचड़ी भी नहीं मिलती। झूठ है, ये झूठ है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर इतना ही आराम से खाना मिल रहा था तो फिर जोमेटो और स्विगी को क्यों आना था? वो वक्त की रोटी बना करके मिसेस मूवी बना दी गई। मैं बनाना चाहती हूँ मिस्टर मूवी, स्ट्रगल ऑफ मेन एंड बॉयज। बेचारे सुबह से लेके रात तक कितने प्रेशर में काम करते हैं। बॉस का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, बहन का प्रेशर, माँ का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, पड़ोसियों का प्रेशर, अनेकों प्रेशर्स में काम करने के बाद भी मिस्टर मूवी नहीं बनाई गई, मिसेस मूवी बनाई गई। देखिए बहुत अच्छी बात छपाक है, बनाई। लेकिन मुझे आप सबसे, आप दोनों से ये उम्मीद है और मैं चाहती भी ये हूँ और हम सब ये चाहते हैं कि बात की जाए तो दोनों की जाए। यदि आप एक के प्रेशर की बात करेंगे तो दूसरे का प्रेशर भी उतना ही है, बैलेंस और उससे क्रिएट ज्यादा करेंगे। है। ऐसा नहीं है। अनामिका जी, मैं निवेदन करता हूँ, पहली बार मिस्टर मूवी बन रही है और वो मुझे रोल देने के लिए बात भी कर रही है, तो प्लीज ये वाली मूवी बन जान दीजिए। आप लोगों का साथ चाहिए, अंबर जी कुछ कह आप रही हैं। लोगों का साथ चाहिए, अंबर जी का भी साथ चाहिए। मिस्टर मूवी बनानी है, हमने मिस्टर आप इंडिया सबका- बना ली है। आप सबका नहीं मिस्टर इंडिया भी बन चुकी है। मिसेस मूवी जैसी एक मिस्टर मूवी बनानी है पुरुषों के स्ट्रगल की। ठीक है, दिन रात वो बोझा ढोता है। इस बात को यही खत्म करते हैं। जैसे मिस्टर इंडिया बनी थी वैसे मिसेस इंडिया बनेगी, जैसे मिसेस मूवी बनी थी वैसे मिस्टर मूवी बनेगी। और छपाक जेंडर न्यूट्रल बनेगी। सबको, हाँ, छपाक जेंडर न्यूट्रल बनेगी। एसिड अटैक लड़कों के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं होगा। बहुत आगे होता से है। बच्चे भी पुरुष पैदा करेंगे।
देखिए, बच्चे पुरुष पैदा करें या न करें, पुरुषों के मस्तिष्क में आजीवन काल तक बराबरी की सीमा यहाँ तक जाएगी। आजीवन काल तक। मैं चाहती हूँ मैं नेहा बस जी, आपने जो बोला बच्चे पुरुष पैदा करेंगे तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी और साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, वो भी हो जाएगा, लेकिन नहीं, हो चुका एक है, पिता अगली बार ये भी ऐसा मेरी ये लाइन ज्यादा भाई इम्पोर्टेंट साहब, है biological कि आदमी एक बच्चे पिता पैदा नहीं कर रहे, एक फ्रांस पिता में वही कर रहे हैं। एक पिता अपने पूरे आजीवन काल में बच्चे की वो परवरिश biological आदमी को, नहीं है। बच्चे की बढ़ोतरी को मस्तिष्क हाँ, में बताइए रखता तो बात है। सही एक लगे। पिता आजीवन काल मरते दम तक बच्चे का लालन पालन अपने मस्तिष्क में करता है। माँ का देना नहीं दे सकते जो 9 महीने पेट में पालती है, लेकिन पिता मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, और नेहा जी को बुलाऊंगी। जो आपने बॉस के प्रेशर की बात की, बाहर से पैसा कमाकर ला करके घर में खर्च करने की प्रेशर की बात की, वो नारियों को भी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे गर्भ में यदि नारियां बच्चे को पालती हैं और मस्तिष्क में पिता, ऐसे ही आज के दौर में पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, घर कैसे चलेगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा, नारियां अपने मस्तिष्क में और अपने बॉस के प्रेशर के साथ पाल रही हैं। बराबरी दोनों तरह से है, बराबरी से है। हमारे बीच स्वदेश जी उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखना चाह रहे हैं नेहा जी के बाद। एक बार जोरदार तालियां हो स्वदेश जी। स्वागत है स्वदेश जी, एक मुक्तक सुनाएं। पत्नी की बात हो रही थी तो इधर उधर ज्यादा नहीं भटकना है, मैं अपनी वाली के बारे में बता देता हूं। हाँ, वो सही है। क्या क्या मैं झेल रहा हूँ। सब अपना अपना बता दीजिए। अगर वापस जाना है टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ, 6 का पैकेज डलेगा, 6 का टीवी का कनेक्शन काट के आया हूँ मैं। आप ध्यान चिंता मत रखिएगा, करो। 6 का पैकेज डलेगा। देखिएगा स्वागत है। कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। अच्छा, कि थका हारा हुआ यदि ऑफिस से आऊं कभी, चौकस वो पल में मिजाज कर देती है। और लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। कि लंबी चौड़ी गाड़ी जैसा दिखना जो चाहता हूँ, मुझको वो चेतक बजाज कर देती है। और हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, कि हक यदि अपना जताना कभी, अभी आपने खाने की बात की थी, वहीं तक पहुंच रहा हूँ। कि हक यदि अपना जताना कभी चाहता हूँ, खाने पीने को भी मोहताज कर देती है। और पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं, बात बात पे मेरा इलाज कर देती है। पत्नी है मेरी किसी डॉक्टर से कम नहीं। और एक अगर समय है तो एक अंतिम छंद, अगर समय है। हाँ, अंतिम छंद सुना दीजिए, इतना समय है। हाँ। और बताता हूँ कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। अच्छा, कि सेहत पे अपनी था ध्यान देना, इसीलिए बाहर का मैंने पीना खाना छोड़ दिया है। और रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। अच्छा। कि रोज रोज रूठता था महबूब, किंतु अब बार बार उसको मनाना छोड़ दिया है। और टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ, कि टाइम से झाड़ू पोछा बर्तन भी करता हूँ। मारना भी अब तो बहाना छोड़ दिया है। और एक बार नीला ड्रम रखा हुआ देख लिया, तब से ही घर मैंने जाना छोड़ दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डर का माहौल है, बहुत डर का बिल्कुल, माहौल बिल्कुल। है। लेकिन नारियों की ख्वाहिश कितनी सी होती है। मेरा एक गीत बहुत वायरल हुआ है और मेरे कुछ प्रशंसकों के उन्होंने कहा है, इसलिए मैं इसको जरूर सुनाना चाहती हूँ। आज के इस एपिसोड में ये फिट भी बैठता है, तो जरा मेरे साथ होना और वो गीत आप तक पहुंचाती हूँ। नारियां कितना कितना सा चाहती हैं, कितना सा। बरखा जी देखिए कितना सा यहाँ बैठी है नारियां। पुरुष ध्यान से सुनना। स्वागत जी। पहले बार मांगती थी कि एक छवि प्रभु राम की मांगू, आज बार मांगती है कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। तालियों के साथ सुने कि मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। सोने जैसा तन हो जिसका मन हीरे की खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। और क्या मांगती है कि शूरवीर सलमान खान सी हो उसकी स्टाइल,
शाहरुख जैसी फीलिंग हो और अक्षय सी स्माइल। क्या कहने, जिंदाबाद। यूं तो चलेगा आमिर खान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, कितनी ख्वाहिश, इतनी सी, इतना कि आंखें नीची करके बोले कभी न सीना ताने, अगर प्यार से टॉमी कह दूं बुरा नहीं वो माने। थोड़ा एतराज कि दे दे इतना सा सम्मान, मांगू तुझसे मैं भगवान, मांगू तुझसे मैं भगवान, दे दो एक पति धनवान। अंतिम बात, तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, बस तारीफ करे और करता जाए, बस करता ही जाए, ध्यान रहे मेरे सिवा कहीं और नजर ना जाए, वरना ले लूंगी मैं जान। जिंदाबाद, वहीं आ गया टॉपिक। मांगू तुझसे मैं भगवान। तो ये पूरी वो कहानी थी जिस कहानी को मैंने कहा। अब केवल एक एक लाइन मैं चाहती हूँ कि बरखा जी और अंबर जी से लेकर के हम इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करें। आपने बहुत मन से सुना है, तो बरखा जी आप क्या कहना चाहते हैं? पति एक एटीएम मशीन और स्पर्म डोनर नहीं है। पति को पति समझिए। धनवान तो पता है मुझे, बिग बैंक बैलेंस होना चाहिए, लंबी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, विदेश यात्रा हर थोड़े दिनों बाद होनी चाहिए, नहीं तो धक्का मार के मार डालेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दुबई नहीं लेके गए, धक्का मार के मार डाला। और जो ये इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा जो पति पत्नी के बीच में है, कोर्ट भरे पड़े हैं, डाइवोर्स रेट बढ़, चिंता, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी चिंता है परिवार टूट रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डाइवोर्स रेट बढ़ रहा है। इस चिंता को खत्म किया जाए। और अंबर जी बताएंगी। बस एक बात कह दूं कि इस बात को सब मानते हैं कि पत्नियों ने पतियों को मारा है और मौत के घाट उतार दिया है, जिसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन आपका तर्क यदि ये है कि उन्हें ये सब कुछ चाहिए, तो मैं बता दूं कि नारियां भी उतनी ही कामकाजी हैं, वो भी पतियों की इन्हीं डिमांड को, बल्कि पत्नियां इससे कम डिमांड करती होंगी, जिससे ज़्यादा डिमांड पतियों की है उसे पूरा फुलफिल कर रही हैं। तो तर्क दूसरा दिया जाए, पुरुषों को बचाने के लिए ये तर्क ना दिया जाए। मैं चाहती हूँ अंबर जी आप अपनी बात। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि महिलाओं की हम भागीदारी की बात करें तो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन हर जगह बढ़ रही है, हर फील्ड में बढ़ रही है, महिलाएं काम कर रही हैं। तो पुरुषों के ऊपर अगर वर्क प्रेशर है तो महिलाओं के ऊपर वर्क प्रेशर के साथ घर पे जाकर और मैं घर का खाना बनाना, बच्चों को संभालना, ससुराल वालों के टेंट्रम्स झेलना, सारा कुछ महिलाओं के ऊपर है। महिलाओं के ऊपर जितना प्रेशर है पुरुषों के ऊपर उतना नहीं है। लेकिन आपने बात कही कि पुरुष एटीएम और स्पर्म डोनर नहीं है, तो महिला भी सैरोगेट या फिर काम वाली बाई नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। डिबेट बनाने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमें इस पे बहस में ना जाते हुए हमें एक दूसरे का सम्मान, जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम पति को पति का दर्जा दें और पत्नी को पत्नी की तरह समझें। इन सारी बहसों से पढ़ते हुए, ना ही इन सारी केसेस को के लेते चलते हुए हमें महिला और पुरुष वर्सेस डिबेट बनाने की जरूरत है। जो क्रिमिनल केसेस हैं उनको क्रिमिनल केस बरखा की जी तरह एक लाइन हम, कहना चाह रहे हैं। आज अंतिम की बात। हम मुस्कान और सौरभ रखने राजपूत दीजिए। और ये सारे तो हस्बैंड मर्डर्स की बात तो करी थे, लेकिन मेरी आज बात की पूरी घटना नहीं बता दूं, राजस्थान में एक पति का कत्ल कर दिया गया है अलवर में, और वो केले वाला था जो उसका बॉयफ्रेंड था, और पति जो था कारोबारी था, बड़ा ठेले वाला, केला का ठेला चलाता था, ठेले, और जो पति था वो बहुत बड़ा कारोबारी था। अब बताइए क्या हो क्या रहा है? इसी के लिए पतियों की आवाज अच्छा, बने। इस बात पे आज का बरखा केस जी, ये तो तय है ना कि यदि उसने ठेले वाले के लिए मारा, तो ये तो तय है कि पतियों से वो डिमांड नहीं की जा रही थी जिस डिमांड की आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। महिलाएं बड़ा सम्मान बंगला और नहीं प्यार चाहिए था, प्यार सम्मान विदेश में देखती हैं। घूमना नहीं चाहिए था। मतलब आप कारण नहीं बता सकते कि कारण क्या हो सकता, तो वो कारण तो मैं कारण बता सकती हूँ ना, आप नहीं बता सकते। मैं तो कारण बताने के लिए तैयार हूँ। आप सुनिए कारण चाहती महिलाएं से प्यार और सम्मान चाहती कि हैं, आप बड़े कारोबारी नहीं देते हैं, छोड़ के ठेला लगाइए, तो पत्नी का मैं ये कह रही हूँ, कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि महिलाओं को 7 खून माफ, महिलाओं के खिलाफ कभी कोई एक्शन हुआ ही नहीं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ। 7 खून किए थे,
7 खून किए थे महिला ने। अच्छा। अभी तक फांसी की सजा नहीं हुई। 7 खून किए थे शबनम ने, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मुस्कान जैसी कितनी आई, ये तो सोशल मीडिया के ज़माने में आपको दिख रही है, बातें हो रही हैं। ये कई सालों से, डेकेड से, 20 साल 30 साल से ये हो रहे हैं, लेकिन अभी आपके उजागर हो रहे हैं सोशल मीडिया की बात है। वजह से। मैं चाहती हूँ इस बात को हम जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती रहेगी। और आप ये सबको सोचिए, न्याय मिलना चाहिए। आप ये सोचिए कि जब 2-3 बातें जो सोशल मीडिया पे आ गई, जिनका कोई डेटा नहीं है आपके हिसाब से, 2-3 नहीं है ये, चलिए 100 लाखों बातें- हैं, लाखों तो नहीं आ पाई ना आपके हिसाब से। लाखों बातें जो सोशल मीडिया पे आत्महत्याएं नहीं आ हैं, पाई हैं। जो आत्महत्याएं हैं वो भी अबेटमेंट टू सुसाइड, जी। उन्हें फोर्स किया जाता है जितनी सुसाइड लाखों करने के घटनाएं लिए। आ गई हैं। अतुल सुभाष मर गया सिस्टम से फेल हो करके। उसका न जुडिशरी ने सुना, न पुलिस ने सुना, न पत्नी ने सुना। उसको एटीएम मशीन की तरह यूज किया जा रहा था। उसने बोला जस्टिस इज ड्यू। उसके आखिरी शब्द क्या थे कि मेरे को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे हैरेसर्स को अगर दंड नहीं मिलेगा, तो मेरी एशेस को आप गटर में बहा देना। तो अभी गटर में बहाने का वक्त आ गया है। कल पिता ने बोला, कल पिता से बात हो रही थी कि जल्द आत्मदाह कर लूंगा, कहीं इंसाफ नहीं मिला। हजारों लाखों अतुल सुभाष मर रहे हैं, मानव शर्मा मर रहे हैं। हर लड़का मरते वक्त यही कह रहा है, मर्दों की भी सुनो, अब बहुत हो गया, पीड़ा सही नहीं जा रही, टाइम आ गया है, मर्दों की भी सुनो। बिल्कुल। अब बरखा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। आइए नंदिनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, इस जिम्मेदार चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर 20, 25, 50, 500 केसेस भी अगर महिलाओं की तरफ से ऐसे हो गए तो हम उसको बायस नहीं कर सकते हैं कि सारी महिलाएं इस तरह से। 4 पंक्तियां देना चाहती हूँ कि करे लाखों सितम लेकिन पुरुष ब्लंडर नहीं होता। करे लाखों सितम लेकिन पुरुष ब्लंडर नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है रूह से टेंडर नहीं होता। और करे कड़वा कोई नारी तो बायस तुम नहीं हो ना। करे कड़वा कभी नारी तो तुम बायस न हो ना। किसी अपराध का कोई भी तय जेंडर नहीं होता। किसी अपराध का कोई बहुत भी अच्छी तय बात जेंडर है। नहीं होता। और इस बात से मुझे लगता है सभी सहमत होंगे। एक बात कह करके बायसनेस सभी जगह है, बायसनेस सभी जगह है, पुलिस में, जुडिशरी में, हर जगह बायसनेस है। जिस दिन बायसनेस खत्म हो जाएगी उस दिन ये सारी चीजें, बिल्कुल उसी दिन हम इस कार्यक्रम को भी लोगों तक पहुंचा देंगे। सुनिएगा, जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना, जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। जुर्मों के तो चंद उदाहरण हैं वरना हम तो दिल पर सिर्फ मोहब्बत लिखते हैं। नारी जीवन उजली चादर जैसा है, बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं। बदनामी के छींटे जल्दी दिखते हैं। तब एक बात कहती हूँ कि बेशक ऐसी घटनाओं ने समय सशंकित कर डाला। मुझे उम्मीद है आप दोनों मेरी इस बात से सहमत होंगी, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम किसी भी तरह के वायलेंस को, चाहे वो पुरुषों पर हो चाहे वो नारियों पर हो, बर्दाश्त नहीं करते, सहन नहीं करते, उसका सपोर्ट नहीं करते। तब कहती हूँ कि बेशक ऐसी घटनाओं ने समय सशंकित कर डाला। काल चक्र के भाल पे अंबर का लिख अंकित कर डाला। काल चक्र के भाल पे अंबर का लिख अंकित कर डाला। चंद औरतें अपने पथ से थोड़ा सा क्या भटक गई। आपके हिसाब से उन चंद को मैं लाखों में बदल देती हूँ, ठीक है। चंद औरतें अपने पथ से थोड़ा सा क्या भटक गई। इस दुनिया ने हर नारी को, इस दुनिया ने हर नारी को आज कलंकित कर डाला। इस दुनिया ने हर नारी को। तब एक बात कह करके इस कार्यक्रम को मैं समापन की ओर लेकर के जाती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। और नारियों की भी यही डिमांड है, पुरुषों की भी। और पुरुषों से क्या है? मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। मैं तुलसी हूँ मेरे आंगन, मेरा शुभ नाम बन जाना। जहाँ से पा सकूं विस्तार, वो विश्राम बन जाना। परीक्षा प्रेम की दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को। परीक्षा प्रेम
चुमकी दे दूं, चुनूं जंगल के कांटों को, अगर सीता मैं बन जाऊं, अगर सीता मैं बन जाऊं, तो तुम भी राम बन जाना, अगर सीता मैं बन जाऊं, तो तुम भी राम बन जाना। पलड़े बराबर होने चाहिए। यदि नारी शक्ति की बात की है तो पुरुष शक्ति की बात भी होनी चाहिए। यदि नारी बचाओ अभियान चला है तो अब इन घटनाओं को देखते हुए पुरुष बचाओ अभियान भी होना चाहिए। लेकिन सदियों से चले आ रहे उन घटनाओं को, उन सहन को जो नारियों ने सहा है, हम उन अत्याचारों को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जिनके कारण ये आयोग बने हैं। अब यदि ऐसा इस समय हो रहा है, कुछ अत्याचार हुए हैं, तो जो भी फैसले लिए जाएं सरकार तक पहुँचे। हम इन्हीं भावनाओं के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ स्थगित करते हैं। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ बरखा जी का। उनका धन्यवाद विशेष रूप से इसलिए भी व्यक्त करना आवश्यक है क्योंकि वो ऐसी मुहिम को लेकर के यहाँ खड़ी हैं जो कहीं ना कहीं धारा के विपरीत बह रही है। जैसे कि तूफान में दीपक जगाने का कार्य हो रहा हो, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ अंबर जैदी जी का, जिन्होंने नारी के उस पलड़े को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, उस फेज को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिनके कारण कहीं आज नारी को कलंकित घोषित किया जा रहा है। चाहे जब वो सहती थी तब कलंकित किया जाता था, आज वो किसी को सहने पर मजबूर कर रही है तब कलंकित किया जा रहा है। नारी के लिए एक सूत्रीय कार्यक्रम करते हुए वो उनके पक्ष में खड़ी है, इसके लिए उनका धन्यवाद नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए करती हूँ। और मेरे कवियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने शब्दों को लोगों तक पहुँचाया। और यहाँ बैठे सभी श्रोताओं का धन्यवाद और विशेष धन्यवाद न्यूज़ वन इंडिया का, जिनके कारण हम यहाँ चला रहे हैं स्याही और सियासत।